मसीह में आप सबों को मेरे मसीह सलाम। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको दोबारा मैं स्वागत करता हूं। और आज 28 तारीख जून के महीना सुबह के समय प्रभु मसीह के आराधना में हम सब आए, मिले और प्रार्थना में आगे जाएंगे। आइए प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद प्रशंसा करते हैं प्रभु। इस लॉकडाउन सर्विस में आपका स्वागत है प्रभु कि आप हमसे बातें करिए, हमारी स्तुति आराधना ग्रहण करिए, हर एक को स्पर्श करिए। आपकी महिमा सदा होने पाए और इस कोविड-19 से पूरी दुनिया को, हमारे देश को, हमारे राज्य को, हमारे सारे भाइयों बहनों को बचा के रखिए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रभु की स्तुति करते हुए एक गीत को गाएंगे जो है सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। सचमुच ये दुनिया हमारा नहीं है, हम परदेशी हैं, लेकिन अभी का समय थोड़ी ही देर है और हम जाएंगे प्रभु के पास जल्दी। इसलिए इस गीत को हम गाकर उसकी स्तुति और आराधना करते हैं। आइए सब गाएंगे मिलके। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। जाएंगे हम अपने हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। दुख जो हमारे जाएंगे हम अपने
तो आज का संदेश है अनंत सुख या अनंत खुशी, इटर्नल हैप्पीनेस। सचमुच हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह हमें खुशियां और सुख देते हैं अनंत कालीन, थोड़ी ही दिन के लिए नहीं, थोड़ी साल के लिए नहीं, थोड़ी वर्ष के लिए नहीं, लेकिन अनंत काल के लिए। प्रभु के वचन में हम देखते हैं कि दुष्ट लोग या अधर्मी लोग, गैर मसीह या जो परमेश्वर को भय नहीं मानते, ऐसे लोगों का खुशी कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए होता है, लेकिन प्रभु के भय मानने वालों का, जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, उनका सुख और खुशी अब शुरू होता है इस दुनिया से, अनंत कालीन होता है, हमेशा हमेशा के लिए होता है, वो कभी खत्म नहीं होता। तो हम इस वचन को पढ़ेंगे। शुरुआत में भजन उसका 35 से 37 तक। मैंने दुष्ट को बड़ा, पराक्रमी और ऐसा फैलता हुआ देखा जैसा कोई हरा पेड़ अपनी नीच भूमि में फैलता है, परंतु जब कोई उधर से गया तो देखा कि वह वहाँ है ही नहीं, और मैंने भी उसे ढूंढा परंतु कहीं ना पाया। खरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धर्मी को देख, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंत फल अच्छा है। हालेलुया। जो परमेश्वर के भय मानने वाले, परमेश्वर के साथ चैन में, शांति में जिसका मेल मिलाप हुआ हो, उसका अंत अच्छा ही होता, अनंत काल होता है। मतलब इस दुनिया में उसका अंत अच्छा ही होगा और वो कंटिन्यू करता है। सुख या खुशी पर मसीह विचार और गैर मसीह विचारधारा में ढेर सारा अंतर है। गैर मसीह विचार में वर्तमान के सुख और सुविधा पर महत्व दिया जाता है, परंतु मसीह सोच में अनंतकालीन सुख पर ज्यादा महत्व दिया जाता है। जैसे हम पढ़ते हैं भी आयुब के किताब उसका 20 अध्याय 5 में ऐसा लिखा है, दुष्टों की विजय क्षण भर का होता है और भक्तिहीनों का आनंद पल भर का होता है। जो दुष्ट होते हैं, भक्तिहीन होते हैं, परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उनका खुशी, उनका जो सुख कुछ समय के लिए तो होता है, लेकिन वो स्थायी नहीं होता है, इटर्नल नहीं होता, परमानेंट नहीं होता है। लेकिन परमेश्वर के भय मानने वालों का जीवन के आखिरी से लेकर अंत तक, मतलब अनंत काल तक उनका सुख और खुशी और चैन सदा रहता है। हम पढ़ेंगे रोमी उसका 8 अध्याय 18 आयत। उसमें प्रभु का वचन में ऐसा लिखा है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। देखिए, मसीह सोच ये है कि अब इस दुनिया में कुछ समय के लिए कष्ट सह लेंगे, थोड़ी दिन के लिए हम दुख तकलीफ सह लेंगे मसीह के कारण, क्योंकि इस दुनिया मसीही लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सताता है, सताना चाहता है, घृणा करता है, क्योंकि शैतानिक चाल में लोग फंसे हुए हैं। और गैर मसीह लोग मसीह लोगों को हमेशा सताने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि ये शैतानिक चाल है। और इसलिए अभी जो जितना भी दुख और कष्ट क्लेश है, थोड़ी देर के लिए है, कभी कभी हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन याद रखिए, हम जो महिमा पाने जा रहे हैं अनंत काल के लिए, उसके तुलना में, उसके मुकाबले अभी का जो क्लेश है वो बहुत ही कम है, थोड़े ही है, और वो ऐसे ड्राउन हो जाएगा। आने वाले महिमा में वो खत्म हो जाएगा, ड्राउन हो जाएगा और पता ही नहीं चलेगा। जैसे एक माता प्रसव वेदना में बहुत व्यथित होती है, पर जब उसका संतान पैदा होता है उसके बाद इतना खुशी में वो डूब जाती है कि उसका कष्ट क्लेश को पूरा भूल जाती है।
और उसी प्रकार ये तो थोड़ा सा एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, प्रभु के वचन में भी लिखा है, लेकिन जो महिमा प्रभु हमें देने जा रहे हैं उसके तुलना में हमारे इस जीवन में जो भी दुख कष्ट जितना भी आए वो कुछ भी नहीं है, 1% भी नहीं होगा, और 0.00000.1 भी नहीं हो सकता है, इतना कम है। इसलिए मसीह के कारण, प्रभु के कारण, सुसमाचार के कारण दुख कष्ट सहने के लिए हम कभी हिचकिचाना नहीं है, उसको वेलकम करना चाहिए। अगर प्रभु देता है तो खुशी के साथ ग्रहण करना है, क्योंकि हम अनंत कालीन सुख और खुशी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, ये मसीह जीवन में सुख और शांति और खुशी की शुरुआत यहाँ होता है, इस जीवन में, इस धरती पर होता है, लेकिन वो अनंत काल के लिए बरकरार रहता है और बढ़ते 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 भी जाता है। कुछ प्रभु के वचन में से हम देखेंगे कि प्रभु के लोगों का खुशी और चैन क्या होता है। भजन उसका 63 का 5 में हम क्या लिखा है देखेंगे। भजन 63 का 5। मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। मतलब अच्छे भोजन खा के लोग जैसे खुश होते हैं, गीत भजन रचने वाला कह रहा है कि मैं आपके स्तुति और प्रशंसा करने में इतना खुश रहूंगा। तो ये खुशी यहाँ शुरू होता है, प्रभु की उपस्थिति में खुशी शुरू होती है। और भी भजन 128 उसका 1 और 2 आयत में इस प्रकार लिखा है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तो कैसा शुरुआत होगा? जो प्रभु का भय मानते हैं, जो प्रभु का धर्मी व्यक्ति है, उनका भला होगा, और जो भी अर्निंग करेंगे अच्छे से खाएंगे और प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। और भी हम पढ़ेंगे स्तवोपदेश उसका 2 का 26 में, वहाँ इस प्रकार लिखा है कि प्रभु के भय मानने वालों का क्या ही सुख और चैन होता है। जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है, परंतु पापी को वह दुख भरा काम ही देता है कि वह उसको देने के लिए संचय करके ढेर लगाए जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो। ये भी व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। जो दुष्ट अधर्मी लोग होते हैं बहुत परिश्रम करके कमाते हैं, लेकिन वो धर्मियों के लिए छोड़ जाते हैं। और लेकिन जो धर्मी हैं, जो प्रभु के भय मानने वाले हैं, वो लोग जो भी कमाते हैं उसको एंजॉय करते हैं। यही एक बहुत बड़ी आशीष है, और सिर्फ यहाँ पृथ्वी पर नहीं, आने वाले दिनों में और भी आगे बढ़ते 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 जाएंगे। और भी सभोपदेश उसका 3 का 22 में इस प्रकार लिखा है, अतः मैंने यह देखा कि इससे अधिक कुछ नहीं कि मनुष्य अपने कामों में आनंदित रहे, क्योंकि उसका भाग यही है। कौन उसके पीछे होने वाली बातों को देखने के लिए उसको लौटा लाएगा। जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है वही क्या होता है, ना अपने कामों में आनंदित होता है। जो भी काम करता है उसमें प्रफुल्ल रहता है, एंजॉय करता है। जो भी कमाई होता है उसमें एंजॉय करता है। यही एक आशीष की बात है। परमेश्वर चाहता है कि हम अब जो भी काम प्रभु हमें दिया है उसको अच्छा ढंग से करें और उसकी जो भी इनकम पाते हैं उसको एंजॉय करें, क्योंकि बाद में दोबारा लौट के आना नहीं है। इससे बढ़कर और अच्छी बात क्या है कि हम जो भी करते हैं उसमें एंजॉय करते हैं, जो भी खाते हैं एंजॉय करते हैं, जो भी हमारे पास है उसको उसके साथ हम एंजॉय ही करते हैं और खुशी और चैन से हम रहते हैं। तो देखिए प्रभु के वचन में और भी लिखा है, रोमी उसका
5 अध्याय 2 आयत में इस प्रकार लिखा है, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। परमेश्वर हमें जो महिमा देने जा रहे हैं वो हमारा आशा है और उस पर हम घमंड करते हैं कि जरूर प्रभु हमें एक महिमा देगा। अभी हमें कोई पूछने वाला नहीं, पूछता नहीं है। मसीह लोगों को लोग सोचते हैं क्या बेकार लोग हैं, लेकिन प्रभु हमें जब महिमान्वित करेगा उस समय सब लोग लज्जित हो जाएंगे और हम परमेश्वर के महिमा में जब रहेंगे उस समय पता चलेगा कि अरे जो भी दुख कष्ट में सहा वो मेरे लिए अच्छा था। और वो महिमा का आशा के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। मसीह लोग एक आशा भरी जीवन बिताते हैं, निराशा भरी नहीं। उनका फ्यूचर हमेशा अच्छा ही होता है। वी लिव ए पॉजिटिव लाइफ ऑफ होप। आशा भरी एक जीवन हम सकारात्मक रूप में जीना चाहते हैं और जीते हैं। वही प्रभु का इच्छा है। इब्रानी उसका 10 अध्याय 34 आयत में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी, ये जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। अभी जो भी हमारे पास है, जो कुछ भी प्रभु दिया है, उसको हम दूसरों के लिए खर्च कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं दूसरों के लिए खर्च करने से मेरा कुछ अभाव नहीं होगा। प्रभु इस दुनिया में भी देगा, लेकिन आने वाले दिनों में प्रभु और भी ज़्यादा देने वाला है। इसका मतलब नहीं है कि आने वाले दुनिया में रुपया, पैसा, सोना, चांदी का कुछ कीमत है, वो बात नहीं कह रहा हूँ मैं। लेकिन अभी जो बेशकीमती हम सोच रहे हैं उसका अगर हम खर्च करेंगे प्रभु के महिमा के लिए, दूसरों के मदद के लिए, प्रभु के कार्य के लिए, प्रभु के राज्य के लिए, तो हमारे लिए महिमामय जीवन खरीदा जाएगा। या मतलब प्रभु हमें रिवार्ड के रूप में देगा। खरीद तो नहीं सकते, लेकिन वो रिवार्ड के रूप में जरूर देगा। जो भी हम काम करेंगे अच्छा काम, उसके रिवार्ड जरूर प्रभु हमें देगा। तो इसीलिए हम अभी इस दुनिया में कैदियों के समान या कैदियों के साथ हम अपनी कंसोलेशन जो बताते हैं, देते हैं, ये जानकर कि जो भी दुख तकलीफ में हम लोग अभी हैं वो ज़्यादा देर तक नहीं है। जल्दी ही प्रभु यीशु आएगा और हमें अपने संग ले जाएगा और महिमा में हम प्रवेश करेंगे। देखिए, हम खुश होते हैं। कैसे हम खुश होते हैं, क्या चीज़ से हम खुश होते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा होना चाहिए। इस दुनिया में किस किस चीज़ से हम खुश होते हैं या हमें सुख मिलता है, हमें सुकून मिलता है, किस किस बातों में, क्या क्या होने से। धर्मी लोग को कैसे सुकून मिलता है, धर्मी लोगों को कैसे खुशी मिलती है, शांति आनंद मिलती है, सुख मिलता है, इसके बारे में हम देखेंगे। पहली बात, जब हम प्रार्थना का उत्तर पाते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। आप कभी प्रार्थना किए हैं और उसका जवाब मिला है आपको पॉजिटिवली? अगर मिला है तो कैसा लगा होगा? आप याद रखिए, याद करिए कि जब प्रार्थना का उत्तर आपको मिल जाता है, जैसा आप प्रार्थना किया था उसका उत्तर मिलने से आपको कितना अच्छा लगता है। बहुत खुश लगता है ना? सभी को खुश लगता है, क्योंकि लगता है कि यार ये तो असंभव है। लेकिन परमेश्वर के सामने अगर विश्वास से आप प्रार्थना किए हैं तो उसका उत्तर जब मिल जाता है आपको इतना आनंद लगता है, अरे मैं ये कभी सोचा ही नहीं था और ये प्रभु ने ये कर दिया है मेरे जीवन में। ये एक खुशी है, ये एक सुकून है, ये एक शांति है, एक आनंद की बात है, ये सुख है। ये मसीह लोगों का सुख और आनंद होता है। कोई भी व्यक्ति के लिए इस दुनिया में खुशी और आनंद मिलता है इससे। और हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 24 आयत में प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा।
मतलब हम आनंद में भरपूर हो जाते हैं जब हम कुछ प्रार्थना करते हैं प्रभु के नाम में और पा जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह वही कह रहे हैं कि मांगो, अभी तक तुम नहीं मांगा है कुछ मेरे नाम से, चेलों को, अपने चेलों से कह रहा है, लेकिन मांगोगे तो तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। सचमुच ये एक बहुत अच्छी बात है, इससे हमें खुशी और आनंद मिलती है। दूसरी बात, कैसे हमें आनंद मिलता है? जब हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा जाते हैं, आनंद से भरपूर हो जाते हैं। पवित्र आत्मा का फल ही आनंद है। प्रेम, आनंद, शांति से शुरू होता है। तो पवित्र आत्मा का फल ही आनंद है। जब कोई पवित्र आत्मा पाता है, आनंद से भर जाता है, उसका मानो उसका सारा दुख तकलीफ चला गया हो। तो इसलिए हम क्या करना चाहिए? पवित्र आत्मा से भरपूर होने के लिए परमेश्वर से हमें विनती करना है। प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं, मांगो, पवित्र आत्मा मैं तुम्हें दूंगा। तो इस वचन को हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 13 का 52। और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते रहे। पवित्र आत्मा से और आनंद से परिपूर्ण होते रहे। जब चेले पवित्र आत्मा से भरपूर हुए तो आनंद मिलना ही ऑफकोर्स जरूर अनहोनी है, होना ही है। पवित्र आत्मा जब हम पाते हैं, आनंद भी साथ पा जाते हैं। इसलिए खुशी, शांति पाने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा देते हैं। जब कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा पूर्ण होता है तो उसका जीवन में शुरुआत हो जाता है सुख, शांति और आनंद, जो अनंत काल के लिए होता है। और तीसरी बात है, जब हम पाप से उद्धार पाते हैं, छुटकारा पाते हैं, परित्राण या मुक्ति या उद्धार पाते हैं, तो हम खुशी और आनंद से भर जाते हैं। मुझे याद है जब 1978 जनवरी 20 तारीख को मैं पाप से छुटकारा पाया, मुक्ति मिला, उद्धार पाया, तो उस दिन कितना आनंदित मैं हुआ था। मुझे नाचने कूदने के लिए इच्छा हो रहा था। जब उसको कहते हैं उद्धार का आनंद, जब प्रभु हमें पाप क्षमा कर देते हैं, हमें स्पर्श करते हैं और हमें उद्धार दे देते हैं, हमारे सारे पाप को वो मिटा देते हैं, भूल जाते हैं और हमें अपने प्रेमी पुत्र के समान ग्रहण करते हैं, तो हमारा आनंद कितना हो जाता है। जैसे प्रभु के वचन में भी हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 16 का 34 आयत। प्रेरितों के काम 16 का 34। और उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। और भी एक वचन पढ़ेंगे रोमी उसका 14 का 17। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। पवित्र आत्मा से जो आनंद होता है वही मसीह जीवन है। जो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति वो आत्मा में आनंद करता है। जैसे फिलिप्पी के जेलर और उनके परिवार उस दिन प्रभु के वचन सुने, ग्रहण किए, प्रभु को ग्रहण किए और आनंद में भरपूर हो गए। आधी रात आनंद से मगन हुए। जो उद्धार पाते हैं, उद्धार पाया हुआ व्यक्ति जरूर आनंदित होता है। उस आनंद के मुकाबले इस दुनिया का कोई भी आनंद का तुलना नहीं किया जा सकता है। कुछ खाने से, कुछ पाने से या कुछ भी अचीवमेंट हमारा होता है, उसके समान वो कुछ नहीं है जो मसीह में हम आनंद पाते हैं उद्धार पाने के समय। और तीसरी बात है या चौथी बात है कि हम जब दान देते हैं, कुछ देते हैं, हमारा उदारता को हम दिखाते हैं, उस समय हमें बहुत अच्छा लगता है। कोई जरूरतमंद को हम मदद कर देते हैं या प्रभु के कार्य के लिए कुछ देते हैं या कोई गरीब कंगाल को हम सहायता करते हैं, कोई भी जरूरत के लिए हम जब मदद करते हैं, हमारी उदारता जब हम जानते हैं,
कि अरे मैं कुछ कर पाया, तो हमें कितना अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। प्रभु के वचन में पौलुस कह रहे हैं 2 कोरिन्थी उसका 8 का 2 आयत में कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन के बढ़ जाने से उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। देखिए, जब मसीह कंगाल भी हो, मतलब ज़्यादा कुछ ना हो उसके पास, गरीब भी हो, फिर भी वो दूसरों को देने के लिए कितना खुश होता है, आगे बढ़ता है, उदार होता है। मतलब वो उसका दिल दरिया बोलते हैं ना, उसका समुद्र के समान, दरिया के समान उसका दिल होता है। वो छोटा नहीं हो जाता है। पैसा हो या ना हो, धन दौलत हो या ना हो, मसीही दिल दरिया दिल होता है। वो कभी भी पीछे नहीं हटता प्रभु के कार्य के लिए, दूसरों को मदद करने के लिए, देने के लिए। और 5वीं बात है, जब एक पापी मन फिराता है इस दुनिया में, तो बहुत ही आनंद होता है। दुनिया में होता है, स्वर्ग में भी होता है। स्वर्गदूतों के बीच में आनंद होता है, और विश्वासियों के बीच में भी, जो प्रभु को जानते हैं उनके बीच में भी बहुत बड़ा आनंद होता है। जब एक व्यक्ति पापी मन फिराता है, उद्धार पाता है, प्रभु के पास आता है, तो उससे बड़ी बात क्या है? आनंद, नरक से उसको छुटकारा मिल गया है, पाप से, शैतान के चंगुल से वो छूट गया है। तो इसीलिए उसके कारण, उस आत्मा के कारण बहुत ही आनंद होता है। स्वर्ग में भी होता है, धरती पर भी होता है। पढ़े लूका रचित सुसमाचार 15 का 10 आयत में, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। बहुत बड़ा आनंद होता है परमेश्वर के दूतों के सामने। उनके साथ वो लोग आनंद करते हैं कि अरे बाप रे, वो लोग देखते हैं स्वर्ग से और कहते हैं एक पापी मन फिराया, शैतान के चंगुल से बच गया, और उसका जो भी समस्या था नरक का, वो खत्म हो गया। अब वो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है। तो इसीलिए हम क्या करें? तो प्रभु के सामने आनंद मनाएं, क्योंकि एक व्यक्ति उद्धार पाया है तो जरूर हम उसके कारण खुशियां और आनंद मनाना चाहिए। इस जगह में क्यों इस प्रकार लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह यहाँ 2-3 उदाहरण दिया था। एक था क्या कि एक महिला का 10 सिक्के थे, एक खो गया था, और जब मिली तो बहुत खुशियां मनाई। और एक व्यक्ति का 100 भेड़े थे, एक खो गया, तो 99 को छोड़कर वो एक के लिए जाके ढूंढ के लाया, और जब पाया खुशी से वो सेलिब्रेट किया। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है उसी प्रकार जब कोई भी पापी मन फिराता है, मतलब पापी मतलब वो खोया हुआ व्यक्ति है, जब परमेश्वर के पास आ जाता है, मतलब वो मिल जाता है, तो बहुत आनंद होता है। क्योंकि स्वर्ग में सबका रिकॉर्ड होता है, सब मनुष्य का रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्ड्स है कि अब कितने लोग शैतान के साथ हैं, कितने लोग प्रभु के साथ हैं, कितने प्रभु के बच्चे हैं, कितने शैतान के बच्चे हैं, कितने नरक जाने वाले हैं, कितने स्वर्ग आने वाले हैं। कि ये सब हिसाब रखा जा रहा है स्वर्ग में। स्वर्गदूतों रखते हैं ये इसका हिसाब, क्योंकि सारे इंतजाम किया जा रहा है। जब एक पापी मन फिराता है तो उसके लिए स्वर्ग में जगह तैयार होता है, अलॉटमेंट होता है। इसीलिए ये आनंद होता है, बहुत खुश होते हैं। ये नहीं कि अगर दुनिया में कोई भी व्यक्ति को कुछ देना होता है तो इंसान लोग सोचते हैं अरे बाप रे अभी देना पड़ेगा, लेकिन स्वर्ग में ऐसा नहीं होता है। स्वर्ग में जब एक पापी आ जाता है, जुड़ जाता है, तो बहुत खुश होते हैं और उसके लिए अच्छा सा जगह तैयार करने के लिए लग जाते हैं, खुशी के साथ लग जाते हैं, दुख नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ कमी ही नहीं है। स्वर्ग में कुछ कमी नहीं है, परमेश्वर के पास कुछ कमी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरे पिता के घर बहुत सारे मकान है, बहुत सारे इमारत है, बहुत सारे पैलेस है। नहीं होता तो मैं बोल देता। तो बहुत कुछ है। इसीलिए याद रखो कि जब पापी मन फिराता है
ये खुशी की बात है। दुनिया के लोग शायद खुश नहीं होंगे, शैतान खुश नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर जरूर और उसके बच्चे जरूर खुश होंगे। तो हम भी अगर परमेश्वर के संतान हैं तो इस बात में जरूर खुशियां मनाएंगे। ये हमारी सुख और खुशी और आनंद की बात है। हमें हमारे जीवन में आनंद जुड़ता जाता है। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, प्रभु के वचन में लिखा है, जब कोई व्यक्ति धर्मी व्यक्ति, न्यायी व्यक्ति इस दुनिया का शासक बनता है कोई भी देश का, तो उस देश में आनंद और खुशी की लहर चलती है। हम पढ़ते हैं दूसरा वंशावली, दूसरा इतिहास, उसका 15 में, जब आशा राजा बने, धर्मी राजा था वो, इसलिए यहूदा के बीच में खुशी आनंद का लहर मच गया और सब कोई खुशी मनाने लगे। पढ़े हम प्रभु के वचन से। यह शपथ खाकर सब यहूदी आनंदित हुए, क्योंकि उन्होंने अपने सारे मन से शपथ खाई और बड़ी अभिलाषा से उसको ढूंढा, और वह उसको मिला, और यहोवा ने चारों ओर से उन्हें विश्राम दिया। देखिए, जब राजा आशा राज सिंहासन में चढ़ा और धर्मी जीवन व्यतीत कर रहा था, परमेश्वर पर विश्वास किया और सारे अधर्मियों को मिटा डाला, तो लोगों के बीच में आनंद फैल गया, आनंद का लहर चारों तरफ फैल गया। उसी प्रकार हमारे देश में जब अच्छा शासक मिले तो जरूर हम आनंद करेंगे, लेकिन जब कुशासक होते हैं, जो अच्छे व्यक्ति नहीं होते, अधर्मी होते हैं, परमेश्वर को प्रेम करने वाले लोगों के विरोध में जब चलते हैं, उस समय शांति नहीं होती है, आनंद नहीं होती है। तो ये भी एक कारण होता है सुख और चैन की। तो मैं यहाँ आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप कौन सा सुख चुनेंगे? थोड़ी देर का इस दुनिया का सुख, शांति, आनंद ढूंढेंगे, चुनेंगे, या अनंत शांति, अनंत सुख, अनंत आनंद को आप चुनेंगे और ढूंढेंगे? अगर अनंत आनंद और सुख को आप चुनेंगे तो इस दुनिया में थोड़ी देर के लिए कष्ट सहने के लिए आपको तैयार होना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया के अल्पकालीन या जो थोड़ी देर के लिए हमें कष्ट मिलता है या सुख भी मिलता हो, ये ज़्यादा परमानेंट नहीं होता, ये सब टेम्पररी होता है। इस दुनिया का सुख हो या दुख हो, हमेशा के लिए नहीं होता है, थोड़ी देर के लिए होता है, पास पास रहता है, कभी सुख या कभी दुख होता है। लेकिन परमेश्वर का जो सुख है वो अनंतकालीन होता है, यहाँ शुरू होता है और कभी खत्म ही नहीं होता है। तो आप कौन सा सुख को चुनेंगे? अल्पकालीन इस दुनिया की या अनंतकालीन सुख को चुनेंगे? हम गीत भी गा रहे थे कि इस दुनिया के जो भी सुख है वो ज़्यादा देर नहीं रहेगा, अल्पकालीन है, लेकिन परमेश्वर जो सुख और आनंद हमें देगा वो हमेशा हमेशा के लिए होगा। तो जैसे हम प्रभु के वचन में देखते हैं, एसौ नामक एक जवान था जो इसहाक के बेटा था, वो बड़ा बेटा था, हालांकि जुड़वे थे दोनों, लेकिन वो पहले पैदा हुआ इसलिए वो पहलौठा था। उसका छोटा भाई था याकूब। और आप लोग जानते हैं कि हम पढ़ते हैं इब्रानी उसका 12 का 16 और 17 में एसौ के बारे में क्या कहा जाता है, वो कैसे अपना पहलौठे का जो अधिकार को वो खो डाला थोड़ी ही भोजन के लिए, एक समय का भोजन के लिए इतना बड़ा आशीष को वो गंवा दिया। इसको हम पढ़ते हैं प्रभु के वचन में इब्रानी 12 का 16 और 17 में। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पाने चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला। देखिए, जब वो गंवा दिया थोड़ी ही खाने के लिए, भोजन के लिए, याकूब क्या कर रहा था? कुछ
दाल बना रहा था, या मसूर दाल का रंगीला टेस्टी वो दाल बना रहा था, स्टू बना रहा था। और वो ऐसा खेत से थके मंदे आया था और उसको बहुत भूख लग रहा था, और याकूब को कहा मुझे थोड़ा वो खाने को दो। उसका स्मेल से शायद वो उसके जीव मन में लोभ आ गया। तो आयुब के याकूब कहा ऐसे कैसे मैं दूं, तुम तो तुम्हारा पहलोठा मुझे दे दो तभी मैं तुमको दूंगा। वो कहा अरे अभी मैं भूखे मर रहा हूं, मेरा पहलोठा क्या होगा, ले ले। मतलब उसका पहलोठे का जो अधिकार था, जो उसका जो राइट था, उसका जो आशीष था, परमेश्वर उसको जो आशीष दिया था, उसको वो क्या किया, नकार दिया, उसको वो रिजेक्ट कर दिया। और इसके कारण, किसके कारण, थोड़ा सा भोजन के कारण। वो लोग इतना गरीब तो नहीं थे कि उनके घर में कुछ खान पान नहीं था। थोड़ी और आगे चलता, मम्मी के पास जाता तो उसको कितना भी खाना मिल जाता, लेकिन वो इतना टेम्पटेड हो गया, वो इतना प्रलोभित हो गया उस छोटा सा भोजन के लिए, थोड़ा सा भोजन के लिए, कि वो अपना पहलोठे का अधिकार को भी वो तिरस्कार कर दिया, उसको छोड़ दिया, रिजेक्ट कर दिया। लेकिन याकूब उसको पकड़ लिया। याकूब जानता था उसका क्या कीमत है, क्या महत्व है, इसलिए याकूब उसको ये मौका को गंवाने नहीं दिया और कहा ठीक है मुझे ये चाहिए। उसको शपथ खिलाया और पहलोठे का अधिकार वो उससे ले लिया। हालांकि वो चालाकी किया, लेकिन वो जो अधिकार, पहलोठे का अधिकार को जो महत्व देता था, वही महत्व परमेश्वर देखा और कहा ये व्यक्ति जानता है पहलोठे का अधिकार का कीमत और महत्व क्या है, इसलिए परमेश्वर उसको आशीष दिया। लेकिन और एक व्यक्ति के बारे में देखते हैं, याकूब का जो बेटा एक था, उसका नाम यूसुफ। उसके जीवन में भी प्रलोभन आया था। वो जब फरोन के एक नौकर के घर में था, एक स्लेव के रूप में था, एक बंधुआ था, एक दास था, कृतदास था। लेकिन वो जो पोटीफेर की पत्नी यूसुफ को इतना लुभाया और पाप करने के लिए उसको बुलावा दिया, लेकिन यूसुफ ने परमेश्वर का भय मानकर और अपने आप को पहचान कर कि मैं परमेश्वर का संतान हूँ और इतना बड़ा पाप मैं नहीं कर सकता, परमेश्वर का भय मानकर, और वो अपना स्वामी का स्त्री मानकर वो क्या क्या पाप नहीं किया। थोड़ी ही देर का जो प्रलोभन होता है, थोड़ी ही देर का जो प्रलोभन, उसको वो ओवरकम कर लिया, उसको वो होने नहीं दिया, उसको उसके विरोध में वो अपने आप को दृढ़ किया, अपने मन को दृढ़ किया और कहा मैं ऐसा पाप नहीं करूँगा, परमेश्वर के विरोध में और सत्य के विरोध में मैं पाप नहीं करूँगा। क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, इसलिए वो थोड़ी ही देर का जो एंजॉयमेंट को वो नकार के आनंदकालीन जो सुख है उसको देखा और कहा अगर मैं इस थोड़ी देर का आनंद को मैं ग्रहण करूँगा तो अनंतकालीन आनंद मुझे नहीं मिलेगा, अनंतकालीन सुख मुझे नहीं मिलेगा। इसलिए वो अपने आप को कंट्रोल किया। तो प्यारे प्रभु के बच्चे, आप क्या सोचते हैं, आपके जीवन में कितना प्रलोभन आएगा? आपके जीवन में इस दुनिया के थोड़ी ही सुख और शांति या एंजॉयमेंट मिलने के लिए आपको बुलावा मिलेगा, कभी कभी मिलेगा। लेकिन आप अगर परमेश्वर का संतान है तो अपने मन को दृढ़ करके बोलेंगे कि मैं परमेश्वर का संतान हूँ, मैं ऐसा काम कर ही नहीं सकता, मैं परमेश्वर को भय मानता हूँ, मैं परमेश्वर के विरोध में पाप नहीं कर सकता, मुझे मंजूर नहीं है, मैं उसके लिए जो भी कठिनाई सहना है मैं सह लूँगा। आप जानते हैं वो जब परमेश्वर का भय मान के उसके मालकिन की बुलावा को जब वो अस्वीकार किया तो यूसुफ को कितना दुख सहना पड़ा, उसको जेल भेजवा दिया और बहुत ही कष्ट तकलीफ में वो रहा। लेकिन उसका जो दुख और कष्ट और तकलीफ था
थोड़ी देर के लिए था, लेकिन बाद में वो सब चला गया। तुरंत उसको मिस्र देश का प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बनवा दिया परमेश्वर। और आप सोचेंगे कि पोटीफेरा का हालत क्या होगा उस समय, पोटीफेर का स्त्री का हालत क्या होगा, वो क्या सोचती होगी, अरे बाप रे, जिसको मैं नौकर सोचा और इतना गलत काम करने के लिए कहा था, अब वो मेरे ऊपर मालिक बन गया है। वो मिस्र देश का वो राजा के बाद दूसरा नंबर व्यक्ति वो बन गया, और वो कितना डरा हुआ होगा। लेकिन यूसुफ जरूर उसको माफ कर दिया होगा, क्योंकि वो परमेश्वर को भय मानने वाला व्यक्ति था। लेकिन जरूर उसके मन में भय आ गया होगा, या वो खुदकुशी कर ली होगी। ये तो रिकॉर्ड नहीं है बाइबल में, मैं सोचता हूँ कुछ तो जरूर हुआ होगा। लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है, अगर आप परमेश्वर का संतान हैं, आप परमेश्वर के बच्चे हैं, तो क्या कौन सा सुख को आप चुनेंगे? इस दुनिया की लालच भरी शैतान का जो दिया हुआ, या दुनिया का जो दिया हुआ थोड़ी ही देर का सुख, शांति, चैन, आनंद को आप चुनेंगे, या मसीह को ग्रहण करके अनंतकालीन आनंद को चुनेंगे और इस दुनिया में थोड़ी ही देर दुख कष्ट सह के भी मैं बिता लूंगा, ये आप चुनेंगे? चुनौती आपके सामने है। अगर आप अच्छा चुनौती लेंगे तो अच्छा फल आपको प्रभु देगा, क्योंकि मसीह जल्दी आने वाला है। इस दुनिया की जो भी हालत है आप जानते हैं कि प्रभु के दोबारा आगमन की ओर सूचित कर रही है। इसलिए हम तैयार रहें और आइए हम प्रार्थना में जाएं, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण करें और कहें, प्रभु मुझे ग्रहण करिए, ताकि मैं इस दुनिया की सुख शांति को न ग्रहण करके, या अगर आपके विरोध में कुछ काम न करके, अगर आपके विरोध में कुछ काम करने के लिए मुझे इस दुनिया की थोड़ी ही टेम्पररी सुख शांति दिया जा रहा है, तो उसको ग्रहण न करके अनंतकालीन सुख शांति के लिए कष्ट भी सहने के लिए मैं तैयार रहूंगा। मुझे ऐसे मदद करिए, पवित्र आत्मा मुझे सहायता करिए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और आराधना करते हैं। प्रभु, जैसे एसाव ने किया उसी प्रकार हम ना करें, लेकिन जैसे यूसुफ हर जो प्रलोभन परीक्षा में जयवंत हुआ, उसी प्रकार हमें जयवंत बनने के लिए मदद करिए। अनंतकालीन सुख और शांति को चुनने के लिए हमें साहस हियाब दे, ताकि पिता परमेश्वर कभी हम आपको न छोड़ें, कभी आपको अस्वीकार न करेंगे, लेकिन आपके अनुग्रह में और भी बढ़ते जाएंगे। वैसे हमें सहायता करिए। मेरे सारे भाइयों बहनों को जो इस निर्णय को लेते हैं, निष्पत्ति ले रहे हैं अपने जीवन में, हर एक को मदद करिए, शक्तिवंत करिए, ताकि इस दुनिया की हर परिस्थिति में जयवंत होकर आपके राज की ओर हम तैयार रहेंगे, क्योंकि आप जल्दी आ रहे हैं। हमारे आत्मा को ग्रहण करने के लिए हमें तैयार रखिए। सारी आदर और महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, स्वर्गीय पिता, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, त्रिएक परमेश्वर की आशीष, प्रभु के दोबारा आगमन तक हम सबों के आत्मा, प्राण और शरीर के साथ हमेशा हमेशा के लिए होती रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।